हाय गाइस, तो आज हम एक ऐसे एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे जो एक फेमस वीडियो गेम साइबरपंक 2077 से इंस्पायर है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो ह्यूमन और रोबोट दोनों ही होता है और इन्हें साइबर साइको कहा जाता है और वो पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा होता है। अब वो एक कार में बैठे एक पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है और उस स्टेशन के जितने भी ऑफिसर होते हैं वो उसको घेर लेते हैं, उस पर फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं पर उस पर कुछ भी असर नहीं होता है और वो वहाँ पर खड़े हर पुलिस वाले को मार डालता है। इन किलर को साइबर साइको कहा जाता है और ये काफ़ी फास्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी वहाँ पर साइबर साइकोस के लिए स्पेशल पुलिस आ जाती है और वो उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे वो मार डालती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इस एनिमे के मेन कैरेक्टर डेविड को दिखाया जाता है। वो गेम खेल रहा होता है। अब वो अपनी मॉम के पास जाता है जो सोफे पर सो रही होती है। डेविड उन्हें उनका जैकेट पहनाता है और अचानक से उसकी मॉम जाग जाती है। डेविड की मॉम नाइट शिफ्ट करती है और वो एक मिलिट्री नर्स होती है और डेविड स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। डेविड खुश होता है क्योंकि उसकी मॉम न्यूज पर आती है पर उसकी मॉम उसे स्कूल जाने के लिए कहती है। अब ये जगह काफी एडवांस्ड है पर यहाँ पर गरीबी और भूखमरी भी काफी ज्यादा है। और हाँ, अभी सभी ह्यूमंस में AI एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो चुकी है और वो भी नॉर्मल वर्क के लिए। अब डेविड अपने स्कूल पहुंचता है, अपनी क्लास अटेंड करता है। अब डेविड क्लास के बीच में ही फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अब मेडिटेशन क्लास स्टार्ट होगी। पर डेविड अपने पुराने प्रोग्राम में ही होने के कारण क्लास में ग्लिच हो जाता है। मेडिटेशन क्लास का अचानक से सर्वर उड़ जाता है। अब डेविड को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है और उसके साथ उसकी मॉम भी होती है। प्रिंसिपल डेविड की मॉम को बताते हैं जो प्रोग्राम अभी डिस्ट्रॉय हुआ है उसे वापस रिस्टोर करने में काफी ज्यादा खर्चा बैठेगा और आप उस खर्चे को उठा भी नहीं पाओगी। और डेविड अपने क्लासमेट्स के साथ भी फिट नहीं बैठता है पर डेविड की मॉम उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्कूल से बाहर ना निकाले। अब डेविड और उसकी मॉम कार से अपने घर पर जा रहे होते हैं और डेविड बताता है कि मैंने जिससे पावर ड्राइव खरीदी थी उसने मुझे गलत ड्राइव दे दी थी जिससे मैं मेडिटेशन क्लास को इंस्टॉल नहीं कर पाया और सर्वर फट गया। अब अचानक से उनकी कार पर कोई हमला कर देता है और ये कुछ साइबर साइकोस होते हैं पर ये इन पर नहीं, इनकी बगल वाली कार पर हमला करना चाहते थे पर इनकी कार बीच में आ जाने के कारण ये इन पर भी अटैक कर देते हैं। अभी किसी न किसी तरह ये तो बच जाते हैं पर वो जिस कार पर अटैक करना चाहते थे वो आगे निकल जाती है और साइबर साइकोस उसके पीछे जाते हैं। उस कार पर मिसाइल लॉन्चर से अटैक करते हैं और उस कार को उड़ा देते हैं पर डेविड की कार उसी कार से जाकर टकरा जाती है। एक्सीडेंट के बाद डेविड उसी कार में फंसा होता है पर उसकी मॉम बीच रोड पर बेहोश होती है। वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आती है पर वो नर्सेस उन्हें नहीं उठा के लेके जाती है क्योंकि ये इनके क्लाइंट नहीं होते हैं। यहाँ पर यही होता है कि आपने जिस प्राइवेट हॉस्पिटल से इंश्योरेंस करवा रखा है सिर्फ वही आपका ट्रीटमेंट करते हैं पर डेविड की फैमिली का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंश्योरेंस नहीं होता है। वो सभी जाने लगते हैं। वो उन्हें रोकता है और चिल्लाता है क्योंकि वो उन्हें ऐसी सिचुएशन में ही छोड़कर जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में डेविड एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अभी स्टेबल है पर उन्हें कुछ और दिन रेस्ट करना होगा और ये उनका सामान तुम लेके जा सकते हो। अब डेविड अपने घर पर पहुंचता है पर रेंट ना देने के कारण उसके घर के लॉक ऑन हो जाते हैं। फिर भी डेविड किसी न किसी तरीके से अंदर घुस ही जाता है। अब डेविड अपनी मॉम की जैकेट को उठाता है, वो उसे देखता है। ये एक मिलिट्री नर्सेज का एडवांस जैकेट होता है और इस जैकेट में एक साइबर वेयर भी होता है जिसे इस जैकेट को जो पहनता है उसे कुछ एबिलिटी आ जाती है। अब डेविड अपने स्कूल जाने लगता है। उस रास्ते में उसके क्लासमेट्स मिल जाते हैं जिनसे उसकी बनती नहीं थी और वो उसे बुली करते हैं और उसे डराकर उस पर अटैक कर देते हैं जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और इससे डेविड घायल भी हो जाता है। अब डेविड जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से उसे पता लगता है कि उसकी मॉम की कंडीशन 5-6 घंटे पहले स्टेबल थी पर अचानक से उनकी कंडीशन खराब हो गई और फिर उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर डेविड काफी सैड होता है। अब वो अपनी मॉम का क्रिमेशन पॉट को उठाता है और अपने घर जाने लगता है। अब वो अपनी मॉम के जैकेट को अपने दोस्त को बेचने की कोशिश करता है ताकि कुछ मनी को जनरेट कर सके और उस जैकेट की प्राइस काफी कम
होती है क्योंकि वो मिलिट्री के सामान है, जिससे वो नाराज भी होता है और अब अपने दोस्त के पास वो पहुंचता है जो उसे चिप्स और पोर्ट ड्राइव सप्लाई करता था। और डेविड उसके पास उसकी मोम की जैकेट का साइबरवेयर भी लेके जाता है और डेविड इस साइबरवेयर को अपने अंदर इंस्टॉल करवाने के लिए उससे कहता है। और यहीं पर खत्म हो जाता है हमारा ये वाला एपिसोड। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर देना।